अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड वेसल्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी जी ह्यूमन हार्ट के मुतल्लिक। हार्ट जो दिल है उसके बारे में हमने बात की थी, वो किस तरीके से कार्डियक साइकिल बनाता है, कैसे उसकी हार्ट बीट होती है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो वो सारी बात आज हम बात करेंगे कि फिर जो ब्लड होता है जब हार्ट से निकलता है तो वो किस रास्ते पर, किन सर्किट पर वो काम करता है, कहाँ करता है। तो हमारी बॉडी में वो रास्ते जिस पर ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, यानी वो नालियाँ जिन पर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। तो बड़ी नालियाँ कोई हमारे यानी बॉडी के अंदर है वो 3 तरह की होती हैं, जिसे आर्टरी कहते हैं, वेन कहते हैं, और ये जो बीच में आपको नज़र आ रही है वो छोटी नालियाँ हैं जो कि आर्टरी से ही राइज़ होती हैं और वेन से होती हैं, तो उन्हें हम कैपिलरीज़ कहते हैं। ठीक है। तो ब्लड वेसल जब हार्ट से ब्लड निकलता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एओर्टा के ज़रिए बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है। एओर्टा ही आगे चल के आर्टरीज़ बना रही होती है, और जब रिटर्न होता है यानी हार्ट में ब्लड आना होता है तो वो वेना केवा होता है। हमने 2 तरह की वेना केवा पढ़ी हैं। तो अच्छा, वेना केवा आगे चल के जब ये जो आपको है ना, यानी ये पूरी वेना केवा है और इसका ये शॉर्ट उसमें से एक ब्रांच निकली है जिसे हम वेन्यूल कहते हैं। तो वेन की ही छोटी जो ब्रांच है उसे हम वेन्यूल कहते हैं, और वेन्यूल के बाद फर्दर वो डिवाइड होके कैपिलरीज नेटवर्क बनाती हैं। तो ये आर्टरी है रेड वाली, ठीक है, और यहाँ से जो उसकी ब्रांच निकली उसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। तो मतलब पहले एओर्टा, एओर्टा के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होके ये नेटवर्क जो आपको नज़र आ रहा है जो रेड है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें वो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड है, और जो ब्लू कलर में आपको वेजल्स नज़र आ रही है इसका मतलब कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो मौजूद है। तो उसके बाद हम आर्टरी को थोड़ा देख लेते हैं। ये वो होती हैं जो ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इन आर्टरीज़ के पास। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसके ऊपर जी 3 लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर है वो, तो बिल्कुल जो अंदर इनर जो पोर्शन है ये नंबर 1 जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, तो ये अंदर वाली आर्टरीज़ है जिसे हम टोनिका इंटीमा कहते हैं, और ये जिन सेल से मिलकर बनी हुई है उसे हम एंडोथियल सेल्स कहते हैं, ये सेंटर में। ठीक है। और उसके बाद एक लेयर और होती है, सेकंड लेयर, क्योंकि आर्टरीज़ के ऊपर 3 लेयर्स टोटल होती है। तो नंबर 1 अंदर वाली जो है टोनिका इंटीमा एंडोथियल थीलियल सेल्स की बनी हुई है, और उसके बाहर जो है वो स्मूथ मसल्स के सेल्स और इलास्टिक सेल्स की बनी होती है जिसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। यानी दूसरे नंबर पे सेकंड टाइम पे जो लेयर है उसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और बिल्कुल जो आउटर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये लेयर कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ से बनी होती है। तो ये थी आर्टरीज़। इसके ऊपर 3 लेयर है, अंदर वाली लेयर, उसके बाद फिर सेकंड लेयर, और उसके बाद फिर थर्ड लेयर जो कि बाहर वाली है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद अगर हम वेन की बात करें तो वेन जो है इसके ऊपर भी 3 लेयर्स ही होती हैं आर्टरीज़ की तरह। ये आप देख सकते हैं नंबर 1 जहाँ पे लगाया हुआ ये अंदर वाली है, और उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3। तो इसके ऊपर भी 3 लेयर है। तो इनकी जो बाहर वाली लेयर है उसे भी ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, आर्टरीज़ की तरह एंडोथीलियल सेल्स से बनी होती है। और उसके बाद सेकंड जो है वो ट्यूनिका मीडिया है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसमें मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ की ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो यानी तीनों ही लेयर होती है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो तीनों लेयर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने बात की थी स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की बात की थी, ट्यूनिका मीडिया, आप देख सकते हैं ये ब्राउन, इसके अंदर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्टरीज़ होती हैं इनके ऊपर यानी सेकंड लेयर जो होती है उसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स के एंड इलास्टिक के। जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे तो सिर्फ स्मूथ मसल्स की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टरीज़ है इसमें इलास्टिक होती है, मतलब इसमें लचक होती है। एक तो ये फ़र्क आ गया दोनों में। वेन में लचक वगैरह नहीं होते क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर नहीं होते। और दूसरा आप देखेंगे इसका जो अंदर का डायामीटर है वो छोटा है, ठीक है, जैसे ल्यूमेन कहते हैं।
इसका डायामीटर बड़ा नज़र आ रहा है, तो मतलब आर्टरीज़ का डायामीटर अंदर से छोटा होता है, इसीलिए आर्टरीज़ में ब्लड का प्रेशर भी होता है। जबकि वेन जो हैं ये वो नालियाँ होती हैं जो ब्लड पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वापसी आके हार्ट को देती हैं। तो इनका अंदर से डायामीटर आप देखेंगे तो वो लार्ज ल्यूमेन होता है। ठीक है जी। उसके बाद तो ये अगर डायग्राम हम देखें तो ये जो रेड वाली है ये आर्टरीज़ है और ये वाली जो है ये वेन है जो कि ब्लड वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। ये हार्ट से ब्लड लेकर आते हैं ऑक्सीजन। और ये जो बीच में छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक आपको नज़र आ रही ये हैं वो कैपिलरीज। बेसिकली यहाँ पे जब ब्लड आता है तो मतलब वेन अपना आर्टरी और वेन दोनों को जो मिलाती हैं, जो नालियाँ इन दोनों को जो एक्सचेंज करवाती हैं ब्लड को, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड, फिर उसके बाद फिर वो आगे वेन्स में कैसे पहुँचता है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होता है मेन इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करवाने वाला वो कैपिलरीज ही होती हैं। तो कैपिलरीज, तो ये अगर डायग्राम देखें ये हमारा हार्ट है, तो यहाँ से ये एओर्टा जो ब्लड लेके निकलती हैं और यही एओर्टा आगे चल के आर्टरीज़ बनाती हैं और आर्टरीज़ फर्दर आगे चल के डिवाइड होती हैं जिनका डायमीटर छोटा होता है, यानी और ब्रांचेस बन जाते हैं तो जिन्हें हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। तो ये आर्ट्रियोल्स ही आगे चल के ये देखें कैपिलरीज बनी है और कैपिलरीज जो नालियाँ होती हैं यहीं पे हमारे टिश्यू सेल्स होते हैं। तो यहीं से इन कैपिलरीज से ये ऑक्सीजन ब्लड से डिफ्यूजन प्रोसेस से आ जाती है सेल के अंदर, और सेल में अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है या जो भी मटेरियल बाहर निकालने वाला होता है तो वो यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस से इन कैपिलरीज में दाखिल हो जाता है। तो यही कैपिलरीज आगे चल के जब उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है ब्लड से निकल के चली जाती है सेल के अंदर, और सेल की जो कार्बन डाइऑक्साइड वो खून की नालियों में यानी इन कैपिलरीज में आ जाती है। तो यहीं से फिर वो आगे चल के ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं आगे चल के फिर मेन रग बनाते हैं जिसे हम वेन्यूल कहते हैं। ठीक है, ये वेन्यूल है। तो वेन्यूल आगे चल के वेन, और वेन फिर आपको पता है दोबारा से वो इस पाथवे के ज़रिए ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट में चला जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से जो ब्लड वेसल्स हमारी काम कर रही होती हैं कि आर्टरीज आगे चल के आर्ट्रियोल्स, फिर वो कैपिलरीज में आगे, कैपिलरीज से ब्लड में ग्लूकोज भी होता है आपको पता है, ब्लड में ऑक्सीजन भी होती है, तो वो कैपिलरीज से ही टिश्यू के तरफ जाती है यानी सेल में डिफ्यूजन प्रोसेस से जाती है, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर खून में ब्लड में कैपिलरीज में दाखिल हो जाती है। फिर ये आगे वेन, और वेन फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक पहुंचाते हैं, और फिर हार्ट से हमने पढ़ा है कि वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो है ना वो चला जाता है लंग्स में, और लंग्स से फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो अब इन तीनों के डिफरेंस देख लेते हैं जी। आर्टरीज़ में क्या होता है, कौन सा ब्लड होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैपिलरीज को देख लें, वेन्स को देख लें। तो ये एक छोटी सी डायग्राम और है कि एक मेन रग आर्टरी फर्दर डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बना लेती है, फिर आगे कैपिलरीज, फिर वो कैपिलरीज ही आगे चल के वेन्यूल और फिर वेन बना देती है। अब अगर हम आर्टरी की बात करें तो ये कैरी ब्लड है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ये खून लेकर जाती है हार्ट से जिस्म की तरफ, ऑक्सीजन वाला खून होता है आर्टरी में। ये मूव इलास्टिक होती हैं, यानी इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये इलास्टिक फॉर्म में होती है, क्योंकि आर्टरीज़ साइज़ में छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, इनमें इलास्टिक फाइबर होते हैं, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाते हैं। तो सारी आर्टरीज़ में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है सिवाय एक के, वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं लंग्स की तरफ। तो उस आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होता बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है आर्टरी में। कैपिलरीज़ की अगर बात करें सिंगल सेल की बनी होती है, और आर्टरी की हमने पीछे भी बात की कि इसके ऊपर 3 लेयर होती हैं। तो ये सिंगल सेल की बनी होती है। कैपिलरीज एक्सचेंज सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, उसको एक्सचेंज करना होता है, यानी कैपिलरीज से ही चीज़ें निकल के सेल में जाती हैं और सेल की चीज़ें निकल के कैपिलरीज में आती हैं। क्योंकि सिंगल सेल्स होते हैं और परमेएबल मेम्ब्रेन इन पर होती है, तो पतली दीवारें होती हैं जहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस आसानी से हो सकता है, कैपिलरीज से होता है। उसके बाद वेन्स की अगर हम बात करें, कैरी ब्लड बॉडी टू हार्ट, तो जिस्म से खून वापसी। उसके बाद वेन की अगर हम बात करें तो कैरी ब्लड टू हार्ट है, बॉडी से वापसी ब्लड जो आता है वो हार्ट में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इन्हीं नालियों के ज़रिए आता है जिन्हें हम वेन कहते हैं। तो अच्छा एक बात और, आर्टरी के अंदर कोई वेल्व्स नहीं होते, लेकिन जो वेन्स होती हैं उनके पास वेल्व्स होते हैं, यानी ब्लड जब हमारी टांगों का नीचे से ऊपर आ रहा होता है तो वहाँ अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर में वेल्व रखे हुए हैं ताकि हमारी मूवमेंट से कॉन्ट्रैक्शंस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ब्लड ऊपर आ जाए
तो दोबारा नीचे ना चला जाए, तो इसलिए यहाँ पे वेल्व है। एक बात और कि आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है, वेन के अंदर प्रेशर कम होता है, कम होने की वजह से वहाँ पे वेल्व मौजूद होते हैं। वेन में वेल्व होते हैं, आर्टरीज़ में नहीं होते। और इलास्टिक फाइबर्स वगैरह इसमें नहीं होते, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के। जैसे मैंने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला खून नहीं होता, मगर एक ऐसी वेन भी है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। यानी ये वो वेन है जो कि लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट तक लेके आती है। तो पल्मोनरी वेन में वो वेन है जिसके अंदर सिर्फ एक ये वेन है पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, बाकी सारी वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है।